राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्ति सह अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में इस समय हम पंचम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि किस तरीके से सारंगरो अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैर् नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। फिर प्रतिहारी से पूछते हैं कि भाई ये लोग किस लिए आ रहे हैं। राजा का ऐसा पीछे वीडियो में आप लोगों ने सुना कि प्रश्न था कि पता नहीं ऋषि लोग क्यों आ रहे हैं। तो प्रतिहारी कहती है कि देव प्रसन्न मुख वर्णा दृश्यन्ते। इन लोगों का मुख कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा प्रसन्न दिखलाई पड़ रहा है। और इसी प्रसन्नता से हम ये जान जाते हैं, जानामि ऐसा मैं जानती हूँ कि विश्रब्ध कार्या ऋषयः, जो ऋषि हैं वो आपकी कृतज्ञता को ही व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, शांतिपूर्ण वार्तालाप करने के लिए ही आ रहे हैं, कोई क्रोध में नहीं है। यहाँ तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पर कि आगे क्या होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल सके। राजा शकुंतलाम दृष्ट्वा, शकुंतला को देख करके कहते हैं अथात्र भवती, अरे और यह स्त्री ये कौन है भाई, ये क्यों आ रही है? तो कहते हैं कास्विदव गुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पांडुपत्राणाम। कहते हैं कि पांडुपत्राणाम मध्ये किसलयम इव तपोधनानां मध्ये अवगुंठनवती नातिपरिस्फुट शरीर लावण्या कास्वित। कहते हैं कि पांडुपत्राणाम, जो पीले पत्ते हैं अर्थात पके हुए जो पत्ते हैं, ऐसे पत्तों के पांडुपत्राणाम मध्ये, पांडुपत्रों के मध्य में किसलयम इव, जैसे किसलय होता है। किसलय माने हमने पहले ही बताया है कि जो वृक्षों में नई पत्तियां निकलती हैं, थोड़ी लालिमा को लिए हुई आती हैं, गुलाबी गुलाबी कलर की, उनको किसलय कहा जाता है। कोपले उनको हिंदी में कहते हैं, कोपल। तो वही कह रहे हैं कि पांडुपत्राणाम मध्य, अर्थात जो पीले पीले पके हुए पत्ते हैं उन पत्तों के बीच में किसलयम इव, किसलय की तरह, कोपल की तरह, तपोधनानाम मध्य, ये जो तपोधन है, तपस्वी हैं, अभी तक क्या हो रही थी? उपमा हो रही थी। उस कोपल की उपमा शकुंतला से कर रहे हैं, शकुंतला की उपमा कोपल से कर रहे हैं और तपस्वियों की उपमा पीले पत्तों से कर रहे हैं। तो वही कहते हैं कि जैसे पांडुपत्राणाम मध्य किसलयम इव, जैसे पके हुए पत्तों के मध्य में, पीले पीले पत्तों के मध्य में किसलय होता है, उसी की तरह, कोपल की तरह, किसलय की तरह तपोधनानाम मध्य, इन तपस्वियों के मध्य में अवगुंठनवती, यह जो अवगुंठ की हुई है अर्थात घूंघट लगाई हुई है, अपने मुख को ढकी हुई है, ऐसी घूंघट वाली नाति परिस्फुट शरीर लावण्या, जिसके शरीर की जो लावण्य है, सौंदर्यता है, वह बहुत अधिक प्रकट नहीं है। न अपरिस्फुट, पूरी तरीके से स्फुटित नहीं है, अपरिस्फुट शरीर लावण्या, शरीर की जो लावण्यता है, सुंदरता है, सौंदर्य है, वह बहुत अधिक प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसी कास्वित, ऐसी यह कौन है, यह स्त्री कौन है? ऐसा शकुंतला के बारे में दुष्यंत जी पूछते हैं। कहते हैं इससे ये पता चलता है कि कालिदास जी ने अगर यह वर्णन किया है तो इसका मतलब ये जो घूंघट वाली प्रथा है, यह कोई मतलब परंपरा से है। यह प्राचीन काल में भी हुआ करता था। जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
और प्राचीन काल में पर्दा प्रथा का जो अभाव था, देखिए एक तो होता है पर्दा और दूसरा होता है घूंघट। घूंघट और पर्दा में अंतर होता है। तो प्राचीन समय में क्या होता था, घूंघट तो था लेकिन पर्दा नहीं था। घूंघट था, ये बात कैसे सिद्ध होती है? तो पाणिनि जी का एक सूत्र है, असूर्य ललाटयो दृशि तपोहो। ये संभवतः तीसरे अध्याय का सूत्र है। अब दूसरे पाद में है कि तीसरे पाद में है ये तो ध्यान में नहीं है, लेकिन पाणिनि जी का ये सूत्र है, असूर्य ललाटयोः दृश्य तपोः। इसमें उन्होंने कहा है कि सूर्यम न पश्यन्तीति असूर्यम पश्या राजदारा। जो राजदाराएं हैं अर्थात राजाओं की स्त्रियां हैं, वो क्या सूर्य को भी नहीं देखती हैं, अर्थात पर्दे में रहती हैं, बिल्कुल अंदर रहती हैं, अंतःपुर में निवास करती हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये जो हमारे यहाँ घूंघट है, अगर ये कोई कहते हैं कि नहीं घूंघट की प्रथा नहीं रही है, तो ये रही है, ये हमारी प्राचीनता है और इसकी धरोहर हमको, इसकी सुरक्षा हमको जरूर करनी चाहिए। हाँ, कहीं यज्ञ वगैरह है, यज्ञ आदि के अनुष्ठान में नहीं भी रखते हैं लोग घूंघट, ऐसा भी है, विधान है। लेकिन अपने से गुरु जो हों, अपने से जो श्रेष्ठ हों, बड़े हों, उनके सामने हमेशा घूंघट करके ही रहना चाहिए। ये हमारे यहाँ की मर्यादा, ये कोई दबाव नहीं है। कुछ लोग इसको दबाव समझते हैं, लेकिन ये दबाव नहीं है, ऐसा कालिदास जी का भी मत है। इसलिए यहाँ पर बात आई थी, इसलिए हमने कह दिया। कहते हैं प्रतिहारी आगे कहते हैं कि हे देव, कुतूहल गर्भः प्रहितो न में तर्क प्रसरति। प्रतिहारी कहती है कि हे देव, हे महाराज, कुतूहल गर्भः, कुतूहल के साथ, जो कौतूहल है, ऐसे कुतूहलता के साथ प्रहितो न में तर्क प्रसरति, ऐसा में जो प्रहित भेजा हुआ जो मेरा तर्क है, अनुमान है, वह अनुमान न प्रसरति, पहुँच नहीं रहा है। मेरा जो अनुमान है वो नहीं पहुंच रहा है, अर्थात निश्चय नहीं हो पा रहा है कि मेरा जो अनुमान है वो सही है कि नहीं। ननु दर्शनीया पुनः अस्या आकृतिर्लक्ष्यते। ननु फिर भी, तथापि, दर्शनीया, यह जो कन्या है, अस्याह पुनः अस्याह दर्शनीया, इस कन्या की जो आकृति है, आकृतिर्लक्ष्यते, इसकी जो आकृति है वो कैसी है? दर्शनीया, दर्शनीय आकृति है, मनोहर आकृति है, सुंदर आकृति है, ऐसा लक्ष्यते, ऐसा मैं लक्षित कर रही हूँ, प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। राजा कहते हैं भवतु, अच्छा, अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम, परकलत्रम माने जो पर स्त्री है, और पर स्त्री की तरफ अनिर्वर्णनीयम, उसकी तरफ देखना उचित नहीं है, इसलिए मैं नहीं देखूंगा, छोड़िए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। शकुंतला हस्तमुरसी कृत्वा, हाथों को छाती पर रख करके, आत्मगतम माने मन में, कहते हैं हे हृदय, किमेवं वेपसे आर्यपुत्रस्य भावम अवधार्य धीरम तावद भव। हे हृदय, कहती हैं कि किम एवं वेपसे, अरे तुम इस तरीके से क्यों वेपस हो रहा है, कांप रहा है। जो आर्यपुत्र हैं, आर्यपुत्र माने हमारे पति देव हैं, वो भावमवधार्य धीरम तावद भव, वो जो हमारा भाव है, जो प्रेम है, उस प्रेम को अवधार्य माने ठीक प्रकार से समझ करके, धीरम तावद भव, धैर्य धारण कर, हमारे पति देव के प्रेम को ठीक समझ, उसको गलत मत समझ। हे हृदय, किमेवं वेपसे, तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? आर्यपुत्रस्य, ये जो आर्यपुत्र हैं, हमारे पति देव हैं, इन पति देव का जो भाव है, प्रेम है, उसको अवधार्य माने ठीक ठीक समझ, और उसको ठीक प्रकार से समझ करके धीरम तावत धीरम भव, समझने के पश्चात धैर्य को धारण करो। पुरोहित जी कहते हैं, पुरोगत्वा माने आगे जा करके, थोड़ा सा आगे बढ़ करके, एते विधिवद अचिंतास तपस्विनः, विधि पूर्वक पूजित, ये विधिवद जिनकी अर्चना की गई है, ऐसी विधिवत पूजित एते तपस्वी जन, ये क्या हैं? तपस्वी हैं, अर्थात आपके सामने मैंने इनकी पूजा अर्चना कर करके फिर उपस्थित किया हूँ। कश्चिदेषाम उपाध्याय संदेशः, ऐसा माने ये उपाध्याय कश्चिद एषाम उपाध्याय संदेशः, उपाध्याय जो हैं, अर्थात जो गुरुजी हैं,
ऐसे ऐसा उपाध्याय, इनके जो गुरुजी हैं उन अपने गुरुजी का कश्चित संदेश, ये कुछ संदेश लेकर के उपस्थित हुए हैं। तम देवः श्रोतुमर्हसि, उनको महाराज आप क्या करिए, सुने, सुनने की कृपा करें। तो राजा कहते हैं अवहितोस्मि, हाँ मैं सावधान हूँ, अब आप लोग क्या करिए, सुनाइए। ऋषि लोग कहते हैं हस्तानुद्यम्य, अपने हाथ उठा करके, विजयस्व राजन, हे महाराज आपकी विजय हो, आपकी जय हो। राजा सर्वान अभिवादये, मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं ऋषयः इष्टेन युज्यस्व, जो आपकी इष्ट वस्तु है, अभीष्ट वस्तु है, उसको युज्यस्व माने आप प्राप्त करें, इष्टेन युज्यस्व। राजा कहते हैं अपि निर्विघ्न तपसो मुनयः, जो तपस्सो मुनयः, जो मुनयः माने ऋषि लोग हैं, उन ऋषि लोगों की जो तपस्या माने तपस्या है वो निर्विघ्न अपि, क्या वह निर्विघ्न चल रही है। तो ऋषि कहते हैं कुतो धर्म क्रिया विघ्नः सतां रक्षितरित्वयि, तमस्तपति धर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति। सतां रक्षितरि त्वयि धर्म क्रिया विघ्नः कुतः, धर्मांशौ तपति तमः कथम आविर्भविष्यति। कह रहे हैं सताम माने जो सज्जन लोग हैं, ऐसे सज्जनों के रक्षितरि माने रक्षक, कौन, त्वयि आप, सज्जनों के रक्षक कौन हैं, आप हैं। सताम माने सज्जना नाम, जो सज्जन लोग हैं उनके रक्षितरि माने जो रक्षक हैं, कौन हैं, तो त्वयि माने आप, ऐसे आपके धर्म क्रिया विघ्न कुतः, त्वयि माने आप हमारी रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए क्या हैं, विद्यमान हैं। ऐसे व्यक्ति के होते हुए धर्म क्रिया विघ्न कुतः, जो धार्मिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में विघ्न कहाँ, अर्थात विघ्न कैसे हो सकता है। धर्मांश तपति, जो धर्म के अंश हैं अर्थात सूर्य हैं, सूर्य के तपति माने तपते हुए, तमह कथम आविर्भविष्यति, जो तम है, जो अंधकार है, वो कथम माने कैसे, आविर्भविष्यति कैसे प्रकट हो सकता है। अर्थात आप सूर्य हैं और आप अगर हमारी रक्षा में नियुक्त हैं तो हम लोगों को कष्ट कैसे हो सकता है, अर्थात हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। राजा कहते हैं अर्थवान खलु में राज शब्द, तो फिर मेरा जो राज शब्द है, में राज शब्द, खलु माने निश्चय न, निश्चित ही, अर्थवान वह सार्थक हुआ, वस्तुतः वो क्या हो गया, अब सार्थक हो गया। अथ भगवान लोकानुग्रहाय कुशली काश्यप, जो भगवान काश्यप हैं वह विश्व के कल्याण के लिए सकुशल तो हैं। अथ भगवान लोकानुग्रहाय, लोक का अनुग्रह करने के लिए कुशली काश्यप, कुशल जो काश्यप ऋषि हैं भगवान काश्यप, वो कुशली, क्या वह सकुशल हैं। तो सारंग्रव कहता है थोड़ा सा इसमें PDF में क्या होती है ना, देखने में समस्या हो जाती है। अब यहाँ देखिए हमारे इसमें दिया है सारंग्रवा और वहाँ यहाँ पर ऋषयः दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऋषयः पद दिया है, हमारे में दिया है सारंग्रवा, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, ऋषि ही है। कहते हैं स्वाधीन कुशला सिद्धिमंतः, जो सिद्धिमंत होते हैं, सिद्धियों से संपन्न महात्मा लोग होते हैं, वो स्वाधीन कुशला, वो कुशलता उनके अधीन रहती है, जब वो चाहेंगे तब कुशल हो जाएंगे, जब चाहेंगे तब अकुशल हो जाएंगे। ये पंक्ति कंठस्थ करने योग है कि स्वाधीन कुशलाः सिद्धमंतः, जो सिद्धमंत होते हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, वो किसी के कुशल करने से कुशल नहीं होते हैं, वो कुशलता उनके अंडर में रहती है, वो कुशलता के अंडर में नहीं रहते हैं। ये पंक्ति कंठस्थ करने योग्य है। हाँ ठीक है। हाँ तो कहते हैं कि स्वाधीन कुशलाः सिद्धमंतः, जो सिद्धमंत हैं, सिद्ध ऋषि महात्मा हैं,
तो कुशलता उनके अंडर में रहती है, वो कुशलता के अंडर में नहीं रहते हैं। स भवंत मनामय प्रश्न पूर्वकमिदम आह, उन्होंने आपको मतलब आप अच्छे रहें, कुशल में रहें, निरोग रहें, ऐसा प्रश्न पूछते हुए यह कहा है। सबसे पहले स भवंतः माने आपका, भवंतम अनामय प्रश्न पूर्वकम इदम आह, कि आप सकुशल हैं ऐसा पूछने के पश्चात इदम आह ऐसा कहा है। पहले आपकी सकुशलता को हम पूछे, उसके बाद ये बात हम कहें। तो राजा प्रश्न करता है कि माँ ज्ञापयति भगवान, भगवान काश्यप ने क्या आज्ञा की है आप वह बताइए। मैं कुशल से हूँ, अब आप यह बताइए कि भगवान काश्यप ने क्या आज्ञा की है। तब सारंगराव जी कहते हैं कि यन्मिथः समयात् इमाम मदीयाम दुहितरम भवानुपायंस्त तन्मया प्रीतिमता युवयोरनुज्ञातम। कहते हैं कि यन्मिथः समयात् इमाम मदीयाम दुहितरम भवानुपायंस्त तन्मया प्रीतिमता युवयोरनुज्ञातम। यन्मिथः समयात् इमाम मदीयाम दुहितरम और भवान मतलब आप दोनों का परस्पर जो समयाद समय से अर्थात शपथपूर्वक अर्थात गांधर्व विधि से जो विवाह हुआ था, ऐसी मदीयाम दुहितरम यह जो मेरी क्या है पुत्री है। यन्मिथः माने आप दोनों का परस्पर जो समयाद समय से, समयाद माने शपथपूर्वक गांधर्व विधि से जो इमाम मदीयाम दुहितरम यह मेरी क्या है पुत्री है। भवान उपायंस्त आपने क्या किया था उसके साथ विवाह किया था, शपथपूर्वक गांधर्व विधि से तुमने विवाह किया था। युवयोः अनुज्ञातम प्रीतिमता तन्मया प्रीतिमता युवयोः अनुज्ञातम, तो तुम दोनों के वो जो कार्य तुमने किया था गांधर्व विधि से विवाह, उन दोनों को युवयोः माने तुम दोनों का जो यह प्रीतिमता है उसको अनुज्ञातम उसकी मैं भी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति करता हूँ, मैं भी उसको मानता हूँ। कुतः माने क्योंकि त्वमर्हतां प्राग्रसरः स्मृतोऽसि नः शकुन्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः। कहते हैं कि त्वम नः अर्हतां प्राग्रसरः स्मृतः असि शकुन्तला च मूर्तिमती सत्क्रिया तुल्यगुणं वधूवरं समानयन प्रजापतिः चिरस्य वाच्यम न गतः। कह रहे हैं त्वम माने तुम, नह माने हमारे लिए, त्वम नह माने हमारे लिए, अर्हताम प्राग्रसरः जो क्या है, अर्हताम माने पूजनीयों में प्राग्रसर हैं, मुख्यतम हैं, अग्रसर हैं, अग्रगणी हैं, ऐसे हो। और स्मृतः असि और तो कहते हैं शकुंतला च मूर्तिमती सत्क्रिया, और यह जो शकुंतला है वो मूर्तिमती माने शरीर धारण की हुई जैसे सत्क्रिया ही हो, पूजा ही है, ऐसी यह शकुंतला है। तो आप दोनों का तुल्य गुणम, आप दोनों का जो गुण है वो क्या है, तुल्य है, समान है, बराबर हैं। ऐसे तुल्य गुणों वाले वधूवरम वधु और जो वर हैं उन दोनों को समानयन माने मिलाते हुए, उन दोनों का विवाह पाणी ग्रहण कराते हुए, मिलाते हुए, प्रजापति जो प्रजापति ब्रह्मा हैं वो भी चिरस्य वाच्यम न गतः, वो भी चिरकाल तक बहुत दीर्घ काल के पश्चात वाच्यम न गतः निंदा के पात्र नहीं हुए, अर्थात चिरकाल बाद प्रजापति की प्रशंसा हुई है। तो अब क्या करो, इसको आप स्वीकार कर लो, कहने का तात्पर्य यही है। तद इदानीम आपन्न सत्वेयम प्रतिगृह्यताम सह धर्मचरणायेति, वही बात कह रहे हैं तो तद इदानीम, तो अब आप क्या करिए, तो कह रहे हैं आपन्न सत्वयम, यह जो आपन्न सत्व है अर्थात गर्भिणी है, ऐसी इस गर्भिणी को
प्रतिगृह्यताम सहधर्मचरणायेति, अपनी सहधर्मचरण माने धर्माचरण के लिए आप इसको क्या करिए, प्रतिगृह्यताम, इसे स्वीकार करें। यहाँ पर थोड़ा सा शादी विवाह का माहौल है तो थोड़ा समस्या हो रही है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्दी ही ये पंचम अंक भी पूरा हो जाएगा, पंचम के बाद षष्ठ फिर सप्तम भी। तो आप लोग केवल इतना करिए कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बात को लेकर के। राधे राधे।